मोर ट्यूटोरियल्स। आज हम वान 't हॉफ गुणांक के बारे में पढ़ेंगे। वान 't हॉफ गुणांक, यदि विलय विलायक में घुलकर वियोजित हो जाता है तो कणों की वास्तविक संख्या प्रारंभिक संख्या की तुलना में बढ़ जाएगी। उदाहरण के लिए, यदि KCl को जल में डाला जाए तो KCl K प्लस एवं Cl माइनस में टूट जाता है, जिससे कणों की वास्तविक संख्या प्रारंभिक कणों की संख्या की तुलना में बढ़ जाएगी। प्रारंभ में केवल एक ही कण था, परंतु अब 2 कण हो गए हैं। अब कणों की संख्या बढ़ गई है। यदि विलय समूहित हो जाता है तो कणों की संख्या घट जाती है, जिससे अणुसंख्यिक गुणों के मान भी बदल जाते हैं और नए मानों को वास्तविक अथवा असामान्य अथवा प्रेक्षित अणुसंख्या गुणधर्म कहते हैं। वास्तविक एवं सैद्धांतिक मानों का अनुपात वान 't हॉफ गुणांक कहलाता है। I इज इक्वल टू सैद्धांतिक अथवा सामान्य गुण अपॉन वास्तविक अथवा असामान्य गुण होता है। उदाहरण के लिए, यदि कणों की संख्या बढ़ती है अथवा घटती है, दोनों ही स्थिति में मोलर मास बदल जाता है, तो उस स्थिति में I इज इक्वल टू सामान्य मोलर मास अपॉन वास्तविक अर्थात गणना से प्राप्त मोलर द्रव्यमान होता है। वियोजन के लिए I इज ग्रेटर देन 1 होता है। उदाहरण के लिए, यदि KCl को जल में डाला जाए तो KCl K प्लस एवं Cl माइनस में टूट जाता है। KCl के लिए I इज ग्रेटर देन 1 होता है। संगुणन के लिए I इज लेस देन 1 होता है। उदाहरण के लिए, यदि पेंजिन विलायक में एथेनोइक अम्ल विलय डाला जाए तो एथेनोइक अम्ल संगुणित हो जाते हैं। एग्जाम्पल के लिए, एथेनोइक अम्ल होता है CH3 C डबल बॉन्ड OH। दो एथेनोइक अम्ल आपस में हाइड्रोजन बंध से जुड़ जाते हैं, जिसे संगुणन कहते हैं, एवं संगुणन के लिए I इज लेस देन 1 होता है। असमानित मोलर द्रव्यमान, ऐसा मोलर द्रव्यमान जो अनुमानित या सामान्य मान की तुलना में निम्न या उच्च होता है, असामान्य मोलर द्रव्यमान कहते हैं। संगुणन में प्रेक्षित अणुभार बढ़ता है, जबकि वियोजन में प्रेक्षित अणुभार घटता है। इसे इस तरह से समझ सकते हैं, क्योंकि संगुणन में अणु जुड़ रहे हैं, इसलिए संगुणन में प्राप्त होने वाला M प्रेक्षित M रियल से बड़ा होगा, जबकि वियोजन में अणु टूटते हैं, इसलिए वियोजन से प्राप्त होने वाला M प्रेक्षित M रियल से छोटा होगा। वान 't हॉफ गुणांक को शामिल करने पर अणुसंख्यक गुणधर्म के लिए निम्न समीकरण संशोधित हो जाते हैं। विलायक के वाष्प दाब में आपेक्षिक कमी P01 माइनस P1 अपॉन P01 इज इक्वल टू I इंटू N2 बाई N1 होता है, जहाँ P01 शुद्ध विलायक का वाष्प दाब होता है एवं P1 विलयन का वाष्प दाब होता है। क्वथनांक के समीकरण में चेंज कुछ इस प्रकार है। डेल्टा TB इज इक्वल टू I इंटू KB इंटू M होता है, जबकि हिमांक का अवनमन डेल्टा TF इज इक्वल टू I इंटू KF इंटू M होता है, एवं विलयन का परासरण दाब पाई इज इक्वल टू I इंटू N2 RT बाई V होता है। यदि जल का परासरण दाब 27 डिग्री सेंटीग्रेड पर 0.75 वायुमंडलीय दाब हो तो 2.5 लीटर जल में घुले CaCl2, जिसके लिए I का मान 2.47 है, की मात्रा परिकलित कीजिए। हम जानते हैं कि पाई इज इक्वल टू IcRT होता है। I वान 't हॉफ गुणांक है। पाई का मान 0.75, I का मान 2.47 इंटू G सांद्रता का मान विलय के मोल बटे विलयन का आयतन होता है। विलय के मोल विलय का मास बटे विलय का मोलर मास। CaCl2 का मोलर मास Ca का मोलर मास 40 प्लस क्लोरीन का मोलर मास इंटू 2, 40 प्लस 71 71 इज इक्वल टू 111 ग्राम पर मोल। M अपॉन 111 अपॉन विलयन का आयतन लीटर में 2.5
इंटू R का मान 0.083 इंटू टेम्परेचर का मान केल्विन में 300। यहाँ से हमें m इज इक्वल टू 0.75 इंटू 2.5 इंटू 111 अपॉन 2.47 इंटू 0.083 इंटू 300 प्राप्त होता है। यहाँ से हमें m इज इक्वल टू 3.38 ग्राम प्राप्त होता है। 2 ग्राम बेंजोइक अम्ल 25 ग्राम बेंजीन में घोलने पर हिमांक में 1.62 केल्विन का अवनमन होता है। बेंजीन के लिए मोलन अवनमन स्थिरांक 4.9 केल्विन केजी मोल इनवर्स है। यदि विलयन में द्वितीय बनता है तो अम्ल का संगुणन कितने प्रतिशत होगा? हम जानते हैं कि डेल्टा TF इज इक्वल टू KF इंटू M होता है, जहाँ M मोललता होती है। डेल्टा TF का मान 1.62 इज इक्वल टू KF का मान 4.9। मोललता होती है विलय के मोल अपॉन विलायक का भार इंटू 1000। विलय के मोल विलय का द्रव्यमान अपॉन विलय का मोलर मास अपॉन विलायक का भार इंटू 1000। यहाँ से हमें m इज इक्वल टू 4.9 इंटू 2 इंटू 1000 बट्टे 25 इंटू 1.62 प्राप्त होता है। अतः m इज इक्वल टू 241.98 ग्राम पर मोल प्राप्त होता है। दिया गया है कि विलयन में द्वितीय बनता है, अतः 2 C6H5 C डबल बॉन्ड OH मिलकर एक ही अणु बना लेंगे। यदि T इज इक्वल टू 0 पर विलय का 1 मोल है, T इज इक्वल टू T पर यदि क्रियाकारक के x मोल वियोजित होते हैं तो उत्पाद के x/2 मोल बनेंगे। अतः कणों की संख्या होगी 1 माइनस x प्लस x/2 इज इक्वल टू 1 माइनस x/2, जिसे I कहा जाता है। अतः I इज इक्वल टू 1 माइनस x/2 इज इक्वल टू सामान्य मोलर मास, जो कि बेंजोइक अम्ल के लिए 122 होता है, अपॉन वास्तविक रूप से प्राप्त मोलर मास। अतः x/2 इज इक्वल टू 1 माइनस 122 अपॉन 241.98। यहाँ से हमें x इज इक्वल टू 0.992 प्राप्त होता है। अतः अम्ल का संगुणन 99.2% होता है। So with this